सभी साथियों को नमस्कार। और साथियों, आपका भाई आपका दोस्त वसीम आज हमारे एक ऑटो वाले भैया जो ऐप बेस्ड कंपनियों के साथ चलते हैं वो अपनी समस्याओं को रखेंगे कि कैसे आपने ऐप बेस्ड कंपनियों के साथ आपको लड़ना है और उनके साथ कैसे काम करना है। बताइए, अपना नाम बताइए। भैया, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा है। मैं ऑटो चालक हूँ और मैं ऐप है मेरे पास, पर जो मुझे रेट मिलता है तभी मैं चलाता हूँ और बगैर रेट के मैं नहीं चलाऊँगा। और जो मुझे सरकार ने अगर उससे भी कम रेट मिलेगा तो मैं बिल्कुल कतई नहीं चलाऊँगा और बचता है तो बचने देता हूँ। और सभी साथियों से यही कहूँगा कि अपने हक के लिए जो है ना, कम से कम अपने रेट का ख्याल करो कि मेरा रेट क्या है। ऊबर, ओला या रैपिडो जो भी है ना, ये कंपनियां पैसे कम देती हैं। इन कम पैसों पर जाने के लिए आप तैयार होंगे तो आप पर ये हावी हो जाएगा। कतई मैं तो आपको सलाह यही दूंगा कि आप जो है रेट के हिसाब से जो अगर कम रेट मिलता है तो आप मत करिए। आपके कहने का मतलब है कि आपके डिवाइस पे जितनी भी ड्यूटियां बज रही हैं बजने दें, जब तक आपको लगे कि आपका हक मिल रहा है, आपका अच्छा रेट मिल रहा है, तो आप उस राइड को उठाएं, वरना उसको बजने दें। क्योंकि वो राइड जो ऐप पे बज रही है, वो ऐप तो टैक्सी लेके जाएगी नहीं या ऑटो लेके जाएगी नहीं, लेके तो आपको ही जाना है, मेहनत तो आपको ही करना है। तो आपके कहने का मतलब है जब ड्राइवर को मैसेज ये है कि आप अपना रेट खुद डिसाइड करें किस रेट में आपने काम करना है। हमारा कहना है कि हमारा जो ऑटो का रेट है ना, कम से कम ये समझिए कि आप हमारे मीटर के भी पैसे नहीं मिलेगा तो हम नहीं उठाएंगे। तो साथियों, ये हमारे ऑटो वाले भैया जिन्होंने बोला है कि आप अपने डिवाइस पे रेट अच्छा देखें तो ही ड्यूटी उठाए। कुत्ते और बकरी और भेड़ की तरह ना भागे। अपना भविष्य, अपनी चीज़ें आपको अपने देखने। ये ऑटो के अंदर बैठे हमारे साथ ही हैं और ये ऑटो का उनका ऑटो है। ये देखिए, आपको ऑटो दिख रहा है। तो साथियों, समझे कि ऐप बेस्ड कंपनियां आपको किस तरह से बर्बाद करने को लगी पड़ी है, आपको दिन पे दिन रेट डाउन करने पे लगी पड़ी है। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि आपका रेट क्या होना चाहिए, आपका बिजनेस कैसे आपको बढ़ाना है, वो आपने देखना है। और ये बेस्ट कंपनियों के साथ लड़ना कैसे है, ये आपको देखना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों। भाइयों, मैं आपका मित्र बलविंदर सिंह। आपने सारी की सारी वीडियो देखी है और सुनी है, समझी है। इसके अंदर जो एक ऑटो ड्राइवर चालक है, अपना भाई, उन्होंने साफ शब्दों के अंदर हमें समझाने की कोशिश की है कि कम रेट की ड्यूटी ना उठाए। मैं भी काफ़ी समय से बैठा हुआ हूँ, कम रेट की ड्यूटी नहीं उठा रहा, लेकिन कई ऐसी ड्यूटी 5-5, 6-6 बार आ रही है। लेकिन कई ऐसी ड्यूटी है एक बार आने के बाद वो मिलती नहीं है। आज भी अपने ड्राइवर भाई 80-80, 85-85 रुपए के अंदर 10-10 किलोमीटर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब सब्जी मंडी के अंदर जो सब्जी मंडी वाला हिसाब हो गया भाई, अगर जो सब्जी ज़्यादा आ गई तो कम रेट के ऊपर, अब गाड़ियां ज़्यादा है तो कम रेट के ऊपर। डिमांड और सप्लाई इसको बोला जाता है। लेकिन मैं आपसे एक बात अवश्य पूछूंगा और आप बताना भी जरूर। अगर जो आपको कोई 500 का नोट फटा दे दे और उसके बाद 150 रुपए की राइड है, 350 रुपए क्या वापसी मिलना चाहिए उसको? 500 रुपए का नोट फटा हुआ है, 150 रुपए की राइड है और 350 रुपए आपको कैश वापसी देना है। क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसा ही फटी हुई ड्यूटी नहीं लेनी है। अब 10 किलोमीटर के अंदर 85 रुपए दिखा रहा है तो उसके अंदर आपको मालूम ही 81 रुपए मिलेंगे। तो क्या ऐसा कोई लाभ है कि सिर्फ और सिर्फ सीएनजी के लिए ही आप बैठे हुए हैं? और दूसरी बात दोस्तों, छोड़ दो ये काम, कम रेट की ड्यूटी ना उठाएं। हमारे वसीम भाई ने जो अभी वीडियो आपने देखी है, वो पूरी बात आपने, उम्मीद करता हूँ, सुनी होगी, समझी होगी। हर एक भाई ऐसा ही बैठा हुआ है, कम रेट की ड्यूटी नहीं उठाएंगे तो आप भी मत उठाएं, बचती रहने दो। 10-15 दिन बढ़िया रेट वाली ड्यूटी करो, छोटी वाली जो है कम रेट में उसको छोड़ दो। जीत आपकी होगी। हार भी आपके ऊपर निर्भर करती है और जीत भी आपके ऊपर ही निर्भर करती है। आपको अपने परिवार की ज़रूरत है, कम रेट की ड्यूटी ना उठाएं। भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन अवश्य दबाएं
और वीडियो को लाइक अवश्य करके जाएं। मैं आपका साथी बलविंदर सिंह।